अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो हमारा आज का व्लॉग हम आपको अमान में लेके चलते हैं, बैतुल ज़ुबैर। जो वहाँ का एक बहुत पुराना और बहुत अच्छा म्यूज़ियम है, उसको वहाँ पे बैतुल ज़ुबैर के नाम पे जाना जाता है। हम आपको वहाँ पे लेकर चलते हैं और आपको वहाँ की हिस्ट्री की कैसे अमान ने तरक्की की, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने पिक्चर गैलरी बनाई हुई है, हम आपको वो दिखाते हैं। आप भी हमारे साथ इसको एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम बैतुल ज़ुबैर में दाखिल हो चुके हैं और ये हमें वहाँ की हिस्ट्री, बैतुल बाग, बैतुल ज़ुबैर और बाकी जो उसके सराउंडिंग्स में जो नेशनल हेरिटेज है वो दिखाई गई है, उसके बारे में बताया गया है और उसके इंतमाम के तर्जुमे मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में बयान किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये अमान की तारीख़ी बादशाहत जहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, वो पिक्चर्स, वहाँ के पुराने ज़ेवरात जो औरतें पहनती थीं और वहाँ के जो मर्द हज़रात जो वहाँ पे पहनते थे, उनकी ज्वेलरी या मर्दों का जो औरतों का रहन सहन, ये वहाँ की हिस्ट्री सल्तनत ओमान हम आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए और इसको आप बहुत इंजॉय करेंगे। आप ये देखें इन्होंने कितने खूबसूरत अंदाज में वहाँ के बादशाहों की पिक्चर्स स्टेप बाय स्टेप यहाँ से सल्तनत ओमानिया का सिलसिला शुरू होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनके पुराने पासपोर्ट और उनके जो पुराने स्टैम्प्स थे वो लगे हुए हैं और उसके साथ ही मैं आपको साथ साथ मुख्तलिफ उनके स्टैम्प्स, ज्वेलरी और पुराने ख़वातीन के जो ज़ेवरात हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें दिखाऊंगी। और ये मैंने थोड़ा क्विक कैप्चर है मेरा। आप हमारे साथ रहें और आप बहुत इंजॉय करेंगे कि उस ज़माने में जो कई सौ साल पुराने हैं, ख़वातीन चांदी के ज़ेवरात बहुत शौक़ से, और जैसे कि हमारे पाकिस्तान में भी ख़वातीन जो है चांदी के ज़ेवरात बहुत शौक़ से पहनती हैं। और चांदी चूँकि कहा जाता है कि ठंडा होता है, देख तो हर जगह पर चांदी के ज़ेवर है ये मर्दों के लिए है। उनके बाज़ का वो जो जो पहन के रुमाल पहन के उसको बांधने के लिए खंजर या अंगूठियाँ या जो पिन्स वो लगाते थे किसी ज़माने में, वो हैं वहाँ पे। ये जो खंजर अंगूठियाँ वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था पहले ज़माने में, वो हम आपको दिखा रहे हैं। वो वहाँ पे उन्होंने उसकी पिक्चर दिखाई है कि पहले ज़माने में किस तरह के खंजर या किस तरह के वेपन्स यूज़ होते थे, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये उनके पुराने ज़माने का जो कपड़े, जो पहनने का स्टाइल था, हम आपको वो दिखा रहे हैं। क्योंकि हर मुल्क में तरक्की हुई है, हर मुल्क ने तरक्की की है। पहले ज़माने में उनका पहनने ओढ़ने, खाने पीने का या जंग व जदल का सामान मुख्तलिफ था, अब मुख्तलिफ है। तो हर मुल्क में तब्दीली आई है तरक्की के साथ साथ, वक्त के साथ साथ बहुत सी चीज़ों में बदलाव आया है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये ओमान में भी इसी तरह आया। उन्होंने अपनी हेरिटेज को या उन्होंने अपने पुराने औज़ार या असला या उनके जो कपड़े थे, हर एक चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस म्यूज़ियम में दिखाया है। और इन कपड़ों में या इन ज़ेवरात में या जो आप कह सकते हैं कि पुराने ज़माने में इस्तेमाल होने वाले वेपन ना सिर्फ जंग में इस्तेमाल होते थे, जो आम इस्तेमाल वाले कपड़े या आम जो बादशाहों के या जो अमीर या गरीब लोगों के पहनने वाले, उनमें थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है बैतुल ज़ुबैर का पूरा एक मॉडल। और इसके साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं ख़वातीन के पहनने वाले कपड़े, ज़ेवरात और रेशम के उन्होंने धागे या जो उन्होंने वक्त के साथ साथ कपड़े में या रेशम में या सूती धागे में जो भी उन्होंने चेंजेस किए, वो उन्होंने साथ साथ कलर्स उन्होंने कैसे बनाए, उन्होंने साथ साथ एक एक चीज़ अपने इस म्यूज़ियम में दिखाई है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ख़वातीन किस किस्म के लिबास पहनती थीं और मर्द हज़रात कैसे लिबास पहनते थे, और इसके साथ साथ वहाँ का ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो उस ज़माने में इस्तेमाल होते थे, ना सिर्फ वहाँ पे जंग व जदल का सामान था बल्कि म्यूज़िक का भी सामान दिखाया था। हम आपको वो भी साथ साथ दिखा रहे हैं। ये जो गन्स उस ज़माने में इस्तेमाल होती थी, ये वो गन्स दिखाई गई हैं। और हर मुल्क में जैसे कि पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों में चेंजेस आए हैं।
इसी तरह हर मुल्क में अपने जंग जदल के जितने भी हैं वेपन्स हैं उनको वक्त के साथ साथ बदला लिया है। और ये आप देख सकते हैं शाही बेड, शाही बिस्तर या क्या कहना चाहिए, जो उस ज़माने में बादशाह जिस पर लेटते थे। और ये बर्तन, वो तमाम बर्तन जो कि उस ज़माने में बादशाह के महल में या आम लोग इस्तेमाल करते थे, ये वो तमाम बर्तन दिखाए गए हैं। बेटा इतना इरिटेटिंग डाउनलोड हो जाता है। उसके बाद जब करता मैं ये तमाम इनके पुराने असलहा जो कि जंग में इस्तेमाल होते थे। ये है स्टैम्प्स और फिर नहीं वो तो राइट। ये है एलिज़ाबेथ टाइम के ओलंपिक्स के लिए। ये नंबर इंटरनेशनल डेज ऑन पोस्टेज स्टैम्प्स, यानी मतलब जो इंटरनेशनल डेज पे स्पेशली जैसे 14 अगस्त, हाँ फिर इंटरनेशनल डे फादर्स डे, मदर्स डे। Olympic stamps of the Arab Gulf Cooperation Council. Saudi, Kuwait, UAE. और Cute kids के। फिर ये हज सेरेमनीज ऑन स्टैम्प वो हज का 2005। मेरे पे लाइसेंस मुझे Culture. गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, सल्तनत ओमान, Friends, huge variety of stamps on different coins, included animals, plants, fishes, and humanity days, children days, Olympics. Every event they created some stamps which are placed over there. These are the coins, some coins. This is the commemorative coin to mark the 25th anniversary of Al Busaid dynasty, whatever that is, in 19. Then this is the commemorative coin of Omani Iranians. Then this is the commemorative coin about Sultan Qaboos Grand Mosque. Commemorative coins from 2009 to 2010, one whole year. Commemorative coins from 2000 to 2008. We have commemorative coins from 1996 to 1999, 3 years. Commemorative coins to mark the national days. Next time. Now we have the commemorative coin to mark the opening of Royal Opera House, Muscat, where we are currently. Commemorative coins to mark the national days again. Friends, यहाँ पे 1970 to 1985 के coins हैं, 1893 to 1970. फिर इनके पास हैं 1987 to 1988 के coins ये वाले. 1990 to 1990. This is commemorative coins of a number of
फ्रेंच कुरान पाक की कदीम नुस्ख़ाजात This is the 17th century AD, 19th century. Handwritten. ये है 18th century AD, 11th century AD. ये क्या साफ नहीं किया था? मैंने जमा किया है क्या? Friends, ये है 18th century AD, 12th century AH. The Holy Quran dated printed in italics. ये first ever printed. The Holy Quran hand written for Surat Ya. फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत कुरान करीम की कदीम एंशेंट नुस्ख़ाजात With the second book printed in the second printed. Zoraida, qual é a experiência? So these are some kind over here, so guys. रियल गोल्ड Please, your face, are you? तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम बैत बाग में दाखिल हो चुके हैं और ये आपको ओल्ड स्ट्रक्चर, ओल्ड वुडन डोर्स, विंडोज़ और इंतहाई खूबसूरत एनक्लेव खिड़कियाँ, दरवाजे नज़र आ रहे हैं। और जहाँ पे हम आपको शाही ये देखेंगे, इसका पूरा आपको व्यू दिखा रहे हैं। और इसके अलावा हम आपको यहाँ की जो पुरानी कश्तियाँ, जो शिप्स बनी और जो बादशाह का रूम, और ये बादशाह का रूम है जो बादशाह फर्नीचर इस्तेमाल करते थे उस ज़माने में, पुराने ज़माने में बादशाह के इस्तेमाल रहने वाला फर्नीचर। ये दूसरा क्या कहते हैं? हाँ, उसको वॉच करने वो कश्ती का बीच का मामला रहना चाहिए वो बच्चों को ऐसे काम करता है जो नीचे चला गया
तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ओल्ड ओमान का मैप और किस तरह से उन्होंने कश्तियों से सफ़र शुरू किया और आज कितना खूबसूरत इंतहाई पुराना ओमान और अब वो इंतहाई खूबसूरत टूरिस्ट है। और इस वक्त आपको शायद मालूम नहीं कि ओमान की करेंसी दुनिया की मजबूत तरीन करेंसियों में एक है। इस वक्त ओमान के 725 रुपये, पाकिस्तानी 725 रुपये का एक ओमानी रियाल मिलता है। वहाँ की इकॉनमी माशाल्लाह इंतहाई स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने अपने पहाड़ों को काट के समंदरों पे उन्होंने एक दुनिया बसा ली है। तो फ्रेंड्स, हाँ, जिसने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपके जितने दोस्त अहबाब हैं उन सबसे को बताइए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। ये है सल्तनत ओमान की तारीख़ और हमने देखी, आपने हमारे साथ देखी, हमने भी बहुत इंजॉय किया, आपने भी किया। और अब आप जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।